कि ये जो तीन कन्याएं हैं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति, यही तीनों अवस्थाओं के प्रतीक हैं। पर इन तीनों का जन्म शरीर से हुआ और सीता जी का जन्म शरीर से नहीं हुआ। तो इसका तात्पर्य हुआ कि तीन अवस्थाओं का संबंध शरीर से है, पर चौथी अवस्था जो है शरीर से अलग है। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट है। जागृत अवस्था का संबंध शरीर से है। जब शरीर जग रहा है तो हम कह रहे हैं जागृत अवस्था है। जब व्यक्ति का शरीर सो रहा है तो हम कह रहे हैं सुषुप्ति अवस्था है। और जब शरीर सो करके स्वप्न देख रहा है तो हम कहते हैं स्वप्नावस्था। तो इन तीनों राजकन्याओं का जन्म राजकुल में का कुशकेतु और कुशध्वज की कन्या के रूप में हुआ, शरीर के माध्यम से हुआ। लेकिन श्री सीता के रूप में जो ये चौथी अवस्था है, इनका जन्म सुनैना के गर्भ से नहीं हुआ, महाराज जनक के शरीर से नहीं हुआ। और इसका तात्पर्य क्या है कि जब तक इन शरीर से जन्म लेने वाली अवस्थाओं पर हमारी दृष्टि रहेगी और शरीर से परे जो एक दिव्य अवस्था है, और जिस अवस्था में का जिस स्थिति में पहुंच करके ब्रह्म का साक्षात्कार होता, तुरीय रूप है सीता और ब्रह्म है श्री राम। तो इसका अभिप्राय यह है कि जागृत अवस्था में हम और आप सारा संसार का व्यवहार देखते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, विषयों को देखते हैं। और जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तब उस समय यद्यपि ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस समय भी एक प्रकार की अनुभूति व्यक्ति को बनी रहती है। और उस अनुभूति का प्रमाण तब मिलता है जब व्यक्ति सो करके उठता है। और सो करके उठने के बाद कि आपके मुंह से अगर बढ़िया नींद आई हो तो आप बड़े प्रसन्नता से कहते हैं आज मैं बड़े सुख से सोया। तो इसका अर्थ है कि और चाहे कोई न रहा हो, पर सुख का अनुभविता जो था वो अवश्य था, वो जो बता रहा है कि आज मैं सुख से सोया। और इस प्रकार से का ये जो स्थिति है कि ये भी सांसारिक स्थिति है। हमारा शरीर थका हुआ था, उसको विश्राम मिला, हमने कहा हम बड़े आज सुख से सोए। और इसी प्रकार से अगर हमारे मन के अनुकूल कोई स्वप्न दिखाई पड़ा तो हम प्रसन्न होते हैं कि आज तो बड़ा अच्छा स्वप्न दिखाई पड़ा। और इसका अभिप्राय यह है कि इन तीनों अवस्थाओं का संबंध व्यवहारिक जगत से। लेकिन जो व्यवहारिक जगत दिखाई दे रहा है, क्या वही सब कुछ है क्या? और ये समस्या क्या है कि भाई किसी के घर में अगर कन्या अविवाहित हो तो व्यक्ति बड़ा चिंतित रहता है, और कन्या का अगर सही स्थान पर विवाह न हो तो भी पिता माता बड़े दुखी देखे जाते हैं। तो हम लोगों के जीवन में भी जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, या तो ये तीनों अवस्थाएं अविवाहित हैं, या हमारे आपके जीवन में जो तीनों अवस्थाएं हैं इनका गलत विवाह हो गया। इसका अभिप्राय क्या? सही हम सच्चे अर्थों में विचार करके देखें तो हमारे जीवन में ये जो तीनों अवस्थाएं हैं वो अपने सही स्थान पर हैं या नहीं? तो विचित्र व्यंग है क्या? जागृत अवस्था में जागना चाहिए, पर विचित्र व्यंग है जागते हुए हम सो रहे हैं। कथा में भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी भी कई श्रोता दे रहे हैं, आगे भी और देंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विचित्र विडंबना है कि जागते हैं तो हम सो रहे हैं, और जब हम पलंग पर सोने जाते हैं तो फिर हम जागने लगते हैं, नींद नहीं आ रही है। तो विचित्र बात, ये विचित्र विरोधाभास क्या है कि जागते हुए सोना, सोते हुए जगना, और उससे भी बड़ी विचित्र विडंबना सपने में। ये सपना कैसे आता है? ये सपना शुद्ध, ये इसको और थोड़ा स्पष्ट मैं कर दूं कि जागृत अवस्था में मुख्य रूप से बुद्धि की प्रधानता रहती है। इसका अर्थ यह है कि जागृत अवस्था में बहुत सी बातें हमारे आपके मन में आती, लेकिन उन बातों को हम जानते हैं कि सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, तो उन मन की इच्छाओं को हम बुद्धि से दबा देते हैं और अपने मन की इच्छाओं को व्यवहार में प्रकट न करके बुद्धि की बात लोगों से कहते हैं। तो जो व्यवहार में बुद्धि से बोल रहा है उसी को लोग बुद्धिमान मानते हैं, और अगर मन वाली बात कहने लगे तो लोग उसी को पागल कहते हैं।
पागल माने जागृत अवस्था में भी जिसका बुद्धि का नियंत्रण टूट गया है और मन में जो कुछ आता है वो करता जा रहा है, उसी को हम पागल करने लगते हैं। तो जागृत अवस्था का मूल नियंत्रक जो है वो हम जागृत अवस्था में मुख्य रूप से बुद्धि कार्य करती है। और अभी आपसे मैंने कहा था कि जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब अहंकार रहता है, मैं सोया, वहां केवल मैं रहता है। पर सपने में कौन रहता? तो सपने का सारा विस्तार, सपने का सारा खेल तो मन का खेल है। इसका अर्थ है दिन भर आपने मन को दबाया, बुद्धि से बार बार उसको नियंत्रित किया। जब का आप नींद में सोए तो फिर मन ने अपनी नई सृष्टि बना लिया। बोले अब दिन भर बहुत तंग किया आपने, दिन भर मुझे बहुत दबाया, लेकिन अब हम खोल करके खेलेंगे। तो ये स्वप्न क्या है? अपने ही मन की बनाई हुई दुनिया। लेकिन कितनी विचित्र विडंबना है क्या कि भाई दूसरे की बनाई हुई दुनिया हमें दुख दे, समझ में आता है, पर स्वप्न तो अपनी बनाई हुई दुनिया है। पर कितना विचित्र दुर्भाग्य हम लोगों का है कि स्वप्न भी हम लोगों को, हमारे मन की बनाई हुई दुनिया भी हमारे मन की नहीं रहती। तो किसी दिन सो करके उठते हैं तो आज कहते हैं हाय हाय आज तो बड़ा बुरा सपना आ गया। सपना आया अपने मन से बनाया हुआ। और इसका तात्विक तात्पर्य क्या हुआ कि मन में ये सामर्थ्य है कि उस सृष्टि का निर्माण कर सके, पर मन का दुर्भाग्य यह है कि वो जो सृष्टि बनाता है उस सृष्टि को भी वो सुखमयी नहीं बना पाता। और ये तो आप निश्चित रूप से देखते हैं, मन में भी जो हम कल्पनाएं करते हैं, इसका अर्थ है कि मन में अगर सुख दुख का केंद्र है और हमें स्वतंत्रता है कि हम मन में सुंदर कल्पनाएं कर सकें, तो हम सुंदर कल्पनाओं के द्वारा सुखी हों। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। हम काल्पनिक न जाने कितने दुस्वप्न दिन में भी देखते रहते हैं, और जब गहरी नींद में सोते हैं तो भी अपनी मानसिक सृष्टि के द्वारा, हम अपनी ही बनाई हुई सृष्टि के द्वारा अपने कोई दुख दें। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो? पर इस दुर्भाग्य का जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा। और इसका अर्थ क्या कि बाहर हम कन्याओं के विवाह के लिए चिंतित हैं, पर भीतर जो हमारी अवस्थाएं भटक रही हैं और जिस प्रकार से हमारी अवस्थाएं विरोधाभास से पीड़ित हैं, इसीलिए रामायण में एक सुंदर संकेत किया गया। रामायण में श्रेष्ठता की कसौटी जागृत अवस्था को न बना करके स्वप्नावस्था को बनाया गया। जैसे आप पाएंगे उत्तम पुरुष कौन है, तो ये कहा गया कि भगवान राम कहते हैं जही मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूं पर नार निहेरी। जिसको स्वप्न में भी परस्त्री के प्रति आकर्षण की अनुभूति नहीं होती है, वो उत्कृष्ट चरित्र वाला पुरुष है। तो वहां पर भी स्वप्न की बात जोड़ दी गई। ये नहीं कहा गया कि जागृत अवस्था में जिसकी दृष्टि अपवित्र न हो वो चरित्रवान। वो कहते हैं कि ना, सपने में जिस व्यक्ति के मन में कोई दुष्चारित्र की भावना ना आवे वो पवित्र चरित्र वाला। और इसी प्रकार से उत्कृष्ट पतिव्रता का लक्षण करते हुए कहा गया उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नहीं। वहां पर भी स्वप्न की बात कह दी गई। स्वप्न में भी, ये स्वप्न भी में भी यहां पर भी जुड़ा हुआ है। उत्तम कोटि का धार्मिक कौन है, वहां पर भी इसी स्वप्न को जोड़ा गया। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। का उत्तम कोटि का भक्त कौन है? बोले मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूं आन भरोसा न देव। ये सपने को बार बार सपने को क्यों दोहराया गया? इसका अर्थ है कि दिन में तो हम आप नकली जीवन जी लेते हैं, लेकिन असली मन की कलई तो सपने में खुलती है। और आप दिन भर अच्छे बने रहे और सपने की दुनिया में कुछ करें। हमारे एक साथी थे, हम दोनों एक संत के पास रहते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे एकांत में कहा कि मुझे बड़ा एक दुख है। सबसे अधिक उन महात्मा की सेवा वही करते थे। पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि जब भी मैं सपना देखता हूं तो यही देखता हूं कि गुरुजी ने ये कहा कि तुम ये काम करो और मैंने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा। ऐसा क्यों होता? तो उसका मनोवैज्ञानिक तात्पर्य यह था कि बहुत सेवा उन्हीं से ली जाती थी, तो दिन में भी मन विद्रोह करता था कि हम ही से अधिक काम क्यों लिया जाता है। पर बुद्धि से सोचते थे कि नहीं भाई, गुरुजी का आदेश पालनी है, और दिन में पूरी सेवा करते थे। पर मन में, सपने में मन के गुरुजी से बात टालने में कोई डर तो था नहीं। इसलिए का जो बात वो दिन में नहीं कर पाते थे वो सपने के गुरुजी के सामने कर लिया करते थे। और यही स्थिति जीवन की प्रत्येक स्थिति में है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम आप दिन में नहीं कर पाते हैं, उसको अपने स्वप्न की सृष्टि में कर लेते हैं। और स्वप्न की सृष्टि में कर लेते हैं, इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारा मन कहीं न कहीं भीतर से
बुद्धि ऊपर स्तर में हम चतुराई से व्यवहार कर रहे हैं और बुद्धि के नीचे हमारे मानसिक स्तर में हमारी छिपी हुई वासनाएं कार्य कर रही, इस तरह से। तो ये जो हमारे जीवन में अंतर्द्वंद है, सबके जीवन में, हम जागना नहीं जानते, हम सोना नहीं जानते। तो जागने का अर्थ, जागते हुए सोने का तात्पर्य क्या हुआ? जब आप जागते हैं तो आंख खुली रहती है, रहनी चाहिए, लेकिन आंख खुली रहती है क्या? और इसका तात्पर्य है कि भाई दोनों आप अपने अपने स्थान पर हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप मार्ग में चलते हुए आंख खुली रख करके चलें तो बुद्धिमत्ता है, और रात के पलंग पर आप आंख बंद करके सोए तो बुद्धिमत्ता है। और अगर आप उलट करके का दिन में चलते समय मार्ग में तो आंख बंद कर लें, और रात्र को इतने सजग होकर के सोएं कि आंख खुली रख करके सोएंगे, हम तो बंद करेंगे ही नहीं, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप सजग हो तो आपके नेत्र खुले हुए हैं कि नहीं, और हम गहराई से विचार करके देखें कि हमारी जागृत अवस्था में हमारी आंखें खुली हुई हैं कि नहीं। तो दोनों अर्थों में लीजिए। अगर जागृत अवस्था में हम शरीर से तमोगुणी और प्रमादी हो जाते हैं तो भी हम आंखें बंद कर लेते हैं, सो रहे हैं। और अगर आध्यात्मिक अर्थों में विचार करके देखें तो विवेक ही नेत्र है, और अगर जीवन में व्यवहार करते समय विवेक के नेत्र बंद हैं तो इसका अर्थ यह है कि विवेक नेत्र से के बंद होकर के हम जागते हुए भी सो रहे हैं। इसलिए रामायण में प्रतीकात्मक भाषा आती है, और आप क्रम की दृष्टि से देखेंगे तो उसका पूरा निर्वाह है। जैसे उर्मिला जी कौन है? का उर्मिला जी जागृतावस्था है, और लक्ष्मण जी कौन है? का उन्हीं जागृतावस्था के स्वामी। तो जागृत अवस्था का विवाह किससे होना चाहिए जीवन में? जब लक्ष्मण जी का विवाह जागृतावस्था से होगा तो जोड़ी ठीक रहेगी। और इसीलिए सांकेतिक भाषा में एक बात कही जाती है ना, क्या कि लक्ष्मण जी 14 बरस सोए ही नहीं। तो विचित्र प्रतीत होता है कि कोई कभी सोए नहीं, ऐसा कैसे होगा? पर इसका अभिप्राय कि जो जागृत अवस्था का स्वामी है, अगर वही सो जाएगा तो जागेगा कौन? और जागृत अवस्था का स्वामी करता क्या है? अब इसको गोस्वामी जी एक दार्शनिक रूप बड़े कवित्वपूर्ण पद्धति से प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ है, तो भगवान श्री राघवेंद्र श्रृंगबेरपुर में सिंसुपा वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। और लक्ष्मण जी उर्मिला जी को साथ में लेके गए थे कि छोड़ करके गए थे? तो भौतिक संदर्भ में देखने वाला तो यही कहेगा कि छोड़ करके गए थे, पर अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो अगर छोड़ के चले जाते तो नींद में डूब जाते। जागृतावस्था निरंतर साथ ही है, सूक्ष्म रूप में लक्ष्मण निरंतर जागृत है। इसका अभिप्राय यह है कि एक क्षण के लिए भी उर्मिला अपने सूक्ष्म शरीर से उनसे दूर नहीं, भिन्न नहीं, क्योंकि अगर वे दूर हो जाएंगी, जो ही जागृतावस्था उर्मिला दूर होती है त्यों ही नींद आ जाती। तो लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, और कैसे जाग रहे हैं? बोले कछु को दूर सजी बान सरासन जागन लगे बैठी विरासन। भगवान राम सो रहे हैं और लक्ष्मण जाग रहे हैं। निषाद राज ने लक्ष्मण जी को देखा तो पास में जाकर के बैठ गए। जब लक्ष्मण जी जाग रहे हैं तो हम भी जागेंगे, पर बैठे बैठे नींद आने लगी। क्या हुआ? का गोस्वामी जी ने लिखा का आप लखन पह बैठे उजाई कट भाथी सरचाप चढ़ाई, और उसके पश्चात सोअत प्रभु ही निहार निषादु। उन्होंने लक्ष्मण जी से तुरंत कहा कि कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी कितनी बुरी है कि जिसने इतनी कुटिलता पूर्वक भगवान राम को सुख के समय दुख दे दिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि नींद का झोंका आ रहा, तो तुरंत सावधान कर दिया। बोले क्या देख रहे हो? तो व्यंग क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई कि सोने का अर्थ केवल नेत्र बंद करके शरीर से सो जाना नहीं। अगर हम जागृत अवस्था में सजग न रह करके, सत्वगुण में स्थित न रह करके हम तमसाच्छन्न हो गए, हमारी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई, हम विवेक शून्य हो गए, तो हम वस्तुतः सो रहे हैं। और इसलिए लक्ष्मण जी ने सोने और जागने की एक नई व्याख्या की, और सोने और जागने की नई व्याख्या करते हुए कहा मोह निशा सब सोनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप किस बात के लिए दुख मना रहे हैं? बोले भगवान राम का राज्य छीन गया इसलिए। लक्ष्मण जी ने दृष्टांत दिया, किसी व्यक्ति ने रात्रि में देखा कि मेरी सारी सपने में संपत्ति छिन गई,
क्या वो जगने के बाद भी शोक मनावेगा? क्या है, हाय हाय मेरी सारी संपत्तियां चली गई। जगने के बाद तो उसे हंसी आ जाएगी कि मेरी संपत्ति तो ज्यों की त्यों है, मैं जाने कहां से किस क्षण में अपने आप को दरिद्र समझ बैठा था, ये राम का किस राज्य छिन गया, ये आपके स्वप्न का सत्य है, ये अनुभूति राम को हो रही है क्या कि मेरा कुछ छिना? श्री राम को प्रतीति होनी चाहिए जिसका छिना है ना, छिना, इसमें भी व्यंग्य क्या, या उससे भी बढ़िया दृष्टांत ये है कि आप गहरी नींद में सोए हुए हो और आपका कोई बहुत धनी मित्र हो और आप उस नींद में देखें सपने में कि आपका मित्र दरिद्र हो गया, और दूसरे दिन आप सवेरे उठ करके मित्र के पास सहानुभूति प्रकट करने जाएं कि आज रात को आपकी सारी संपत्ति छिन गई, मुझे आपसे बड़ी सहानुभूति है, तो उस मित्र आपकी बात पर हंसेगा कि आपकी सहानुभूति से प्रसन्न होगा। और इसका अभिप्राय यह है कि राज्य तुम्हारी मानसिक स्वप्न की भ्रांति में, यह श्री राम की अनुभूति नहीं है, तुम्हारी अनुभूति। श्री राम को ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि कैकेयी जी ने मुझे दुख दिया, तो जिसे दिया उसे प्रतीत नहीं हो रहा और तुम्हें प्रतीत हो रहा है, तो तुम्हारे स्वप्न की प्रतीति है। और उसके साथ साथ पूछ दिया महाराज तो फिर जागने का लक्षण क्या? तो फिर लक्ष्मण जी के द्वारा जागने की व्याख्या की गई, जानिए तब ही जीव जग जागा। कब? बोले जब सब विषय विलास विरागा और होय विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अगर व्यक्ति के अंतःकरण में मोह की रात्रि समाप्त हो जाए, विवेक उसका चैतन्य हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, तो इसका अभिप्राय है कि वो व्यक्ति जाग गया। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी निषाद राज जी की कथा चली। कितनी देर चली? हम और आप तो घंटे डेढ़ घंटे में थक जाते हैं कहते सुनते, इतने में भी नींद आती है। कितने घंटे कथा चली? गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक, बड़ा सार्थक वाक्य लिखा। क्या बोले? कहत राम गुण भाव अनुसारा। भगवान राम के गुणों का वर्णन करते करते सवेरा हो गया। ये सांकेतिक शब्द है का, यूं कहे कि क्या 10-11 घंटे भाषण चलता रहा क्या? पर इसका तात्विक तात्पर्य है कि सच्चा भाषण तो वही है कि जिसको सुनकर के सवेरा हो जाए। सवेरा हो जाए का अर्थ है हमारी नींद टूट जाए, हमारा प्रमाद और आलस्य छूट जाए, जिसके द्वारा हम सत्य को समझ लें, तो वही तो सुनने और कहने की सच्ची सार्थकता है। लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार की सच्ची सार्थकता का बोध जो है कराया जाता है। सच्ची सार्थकता की अनुभूति निषाद राज के अंतःकरण में होती है। तो उसका अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन की जो ये विडंबना है कि हम जागते हुए सो रहे हैं, सोते हुए जग रहे हैं, और अपनी ही मन में अपनी ही बनाई हुई सृष्टि से दुख पा रहे हैं, इन तीनों की इस समस्या का समाधान कब होगा? इसका अर्थ है कि इन तीनों अवस्थाओं का विवाह सही नहीं हुआ या हुआ ही नहीं। तब तो पहले चौथी अवस्था जो है, पहले सीता जी को पाने की चेष्टा करें। जनक जी ने अपनी तीनों कन्याओं का विवाह बाद में किया। जो ये श्री सीता रूप में कन्या उनको प्राप्त हुई, तब उन सीता जी का विवाह महाराज श्री जनक के द्वारा पहले किया गया। और उसका अभिप्राय क्या, जो अभी आपके सामने बात कही जा रही थी कि सीता जी का जन्म शरीर से नहीं हुआ, और इसका अभिप्राय है कि तुरीयावस्था का जन्म शरीर से नहीं होगा। जब शरीर से ऊपर शरीर में रहते हुए भी आप विदेह बनिएगा, तो आपको तुरिया रूपा सीता का साक्षात्कार होगा, और तभी आप राम को पहचान पाएंगे। इसलिए रामायण में बड़ा तात्विक और बड़ा रस भरा, विनोद भरा प्रसंग आता है, जब दूत लोग धनुष टूटने के पश्चात महाराज श्री जनक का पत्र लेकर के और श्री राम का पत्र लेकर के अयोध्या में आए। महाराज दशरथ ने जो ही सुना कि राम का पत्र लेकर के जनकपुर से दूत आए हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक उन्होंने तुरंत बुला करके दूतों को अत्यंत पास में बैठा लिया, और बैठाने के बाद प्रश्नों की झड़ी लगा दी। और उनके एक एक प्रश्न इतने अनोखे थे, इतने विचित्र थे कि उन सारे प्रश्नों को सुन करके दूत मन ही मन आनंद ले रहे थे कि ये तो महाराज दशरथ का तो सारा का सारा प्रश्न ही बड़ा अटपटा है। तो उन्होंने प्रारंभ कहां से किया? पहला प्रश्न उन्होंने किया, बोले भैया कहो कुशल दो बारे। भैया ये तो बताओ कि हमारे दोनों पुत्र जो है वो कुशल पूर्वक हैं। तो दूतों को लगा कि अब ईश्वर का कुशल जब पूछा जा रहा है, तो अब हम क्या उत्तर दें कि ईश्वर कुशल से है कि कुशल से नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा कबीर से किसी ने पूछ दिया, संसार में लोग मिलते हैं तो कुशल प्रश्न करते हैं, पर हम लोगों का कुशल प्रश्न एक निरर्थक रूढ़ी मात्र है। कबीर से किसी ने पूछ दिया कि ये कुशल से हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा
कि क्या व्यर्थ का प्रश्न करते हो? अरे कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोय, माया मोई न मन मुआ तो कुशल कहां ते हो। काहे की कुशल है? जब माया और मन दोनों में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, का उसके द्वारा सताए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में काहे की कुशल? और भगवान राम ने भीषण जी से पूछ दिया कि कहिए भीषण जी कुशल से तो हैं? तो भीषण जी ने कहा महाराज ये भूतकालिक प्रश्न है कि वर्तमान कालिक? आपका प्रश्न जो है, अगर भूतकाल के विषय में आप कहें तो अब लंका और रावण के पास रह के जैसा कुशल हो सकता था वो जो है, आप उसका स्वयं आप समझ सकते हैं। और आपके दर्शन हो जाने के बाद जब आप प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, तो उसके बाद भी अगर मैं पुराना गाथा लेकर के रोऊं कि कुशल से नहीं था, तो इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए महाराज मैं कुशल तो हूं, लेकिन शब्द एक जोड़ देता हूं कि अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जानि जन जाया। व्यक्ति कुशल पूर्वक कब होगा? बोले तब लगी कुशल न जीव कह, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तजि काम, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लगी ही न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिवा था। उसका अभिप्राय कि एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है कि उसके सानिध्य में पहुंच करके जीव सच्ची कुशलता का अनुभव कर सकता है। लेकिन महाराज दशरथ का भाव तो शुद्ध वात्सल्य का भाव है, और वो वात्सल्य के भाव के नाते ईश्वराम में ईश्वरत्व तो देखना न चाहते नहीं, कभी देखा नहीं उन्होंने। इसलिए उन दूतों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हमारे दोनों पुत्र कुशल से हैं? तो दूतों को इसलिए भी हंसी आ रही है कि पत्र तो हाथ में, और पत्र पढ़ने के बाद फिर अब हमसे पूछ रहे हैं कि कुशल से है कि नहीं। तो न व्यवहारिक दृष्टि से न पारमार्थिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से तो पत्र में लिखे हुआ है कि क्या समाचार है, आनंद ही आनंद है, और पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर जो सबको कुशल देता है, पर दूत चुप रह गए। पहला प्रश्न समाप्त हुआ, दूत बोले नहीं। महाराज दशरथ से रहा नहीं गया, फिर तुरंत दूसरा प्रश्न कर दिया, और भैया कहो कुशल दो उबारे, कहने लगे तुम नीके निज नयन निहारे। पत्र लेकर के चले आए हो कि अपनी आंखों से देखा? और उसमें भी शब्द क्या, ऐसे चलते फिरते देख लिया कि अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखा? फिर इसके पश्चात फिर दूत नहीं बोले। बड़े दूतों एक एक बात पर विचार कर रहे हैं। का जिस समय महाराज श्री दशरथ ने ये कहा कि हमारे पुत्रों को अच्छी प्रकार से देखा कि नहीं देखा, दूतों ने आगे चल करके उसका उत्तर भी दिया। दूतों ने बाद में संकेत भी किया, महाराज आप तो कह रहे हैं कि आपके लड़कों को अच्छी तरह देखा कि नहीं देखा। अरे आपके लड़कों को जिस दिन से देखा उस दिन से तो दिखाई देने बंद हो गए, ऐसा देखा का शब्द भी आगे उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देव देख तो बालक दो, और अब न आंख तर आवत को। और उसका अभिप्राय कि अब जब साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो अब क्या देखना बाकी रह गया। हरिचंद जो हिरन को व्यवहार कह, कांचन को ले परेखिए का, जिन आखिन में तो रूप बसो, उन आखिन सो अब देखिए का। पर वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने अच्छी प्रकार से अपनी आंखों से देखा? अगर दूत कह दे कि देखा है तो कहते हम ऐसे नहीं मानेंगे। क्या पहचानहु तुम कहो स्वभाव, अगर तुम पहचानते हो तो बताओ कि उन दोनों का स्वभाव कैसा है। दूत बिल्कुल मौन साधे हुए हैं, और जब मौन साधे हुए हैं तब प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूं। कई बार उन्होंने यही प्रश्न दोहराया, और अंत में एक प्रश्न और जोड़ दिया, और वो प्रश्न शुद्ध दार्शनिक हो गया। उन्होंने पूछ दिया कि अच्छा ये बताओ, कहो विदेह कौन विधि जाने। मैंने तो सुना है कि जनक जी इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनको अपने देह का भी भान नहीं है, तो जिनको अपने देह का भान नहीं, उन्होंने मेरे पुत्रों को कैसे जान लिया? बस अब दूतों से नहीं रहा गया। गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि इस प्रश्न को सुनते ही दूत अपने हंसी नहीं रोक पाए। सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने, हंसने लगे। तो प्रश्न में ऐसी कौन सी बात थी कि हंसी आ गई? जब महाराज दशरथ ने यह कहा कि विदेह ने कैसे जाना, तो दूतों को हंसी आ गई कि महाराज आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकते हैं, बेचारे देह वाले क्या जानेंगे। आपने तो बिल्कुल उल्टी बात कह दिया। लगता है आपने अपने पुत्रों को ठीक उल्टे क्रम से देखा। का सचमुच अगर आपके पुत्र को कोई पहचानेगा तो जो देह की दृष्टि से देखेगा वो तो समझ लेगा कि अयोध्या के राजा के जैसे संसार में अनेक राजकुमार होते हैं, उसी प्रकार से एक राजकुमार राम हैं। जैसे साधारणतया व्यक्ति का कोई रूप रंग होता है, इसी प्रकार से राम भी सांवले रंग के हैं। महाराज वो तो जो विदेह होगा
वही आपके पुत्रों को जान सकता है। और जान सकता है तो पूछ दिया कि अच्छा जाना तो कहो विदेह कौन विधि जाने, किस विधि से जाना। अब ये प्रश्न है। अगर यूं कहें दार्शनिक दृष्टि से कि अच्छा अगर कोई ईश्वर को जानने का दावा करे तो ईश्वर को कैसे जानेगा, किस विधि के द्वारा ईश्वर जाना जाता है। तो दूतों ने इसका दार्शनिक उत्तर दिया और इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि महाराज जनक विदेह और विदेह के रूप में वे वैदेही को प्राप्त करते हैं। वैदेही सीता ये तुरीय अवस्था है। और इसका सीधा सा और सरल हम अर्थ करें तो यह तात्पर्य है कि ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था है इनको रहने दीजिए। का आप शरीर से कुछ समय के लिए चेष्टा कीजिए कि जरा शरीर से ऊपर उठें और शरीर से ऊपर उठ करके मन में, मन से ऊपर उठ करके बुद्धि में, बुद्धि से ऊपर उठ करके चित्त में, और इस प्रकार से सबका निरोध करते हुए अंत में ऐसी स्थिति में पहुंचने की चेष्टा करें कि जब कुछ शेष न रह जाए। और कुछ शेष जब न रह जाए तो कुछ शेष न रह जाने के पश्चात जो कुछ न शेष के बाद जो शेष रह जाएगा वही ब्रह्म है। सब काटते जाइए। ध्यान की प्रक्रिया में तुरीय में प्रवेश करने का एक सरल प्रसंग तो मैंने जटिल ले लिया, पर वो भी एक पक्ष, आप लोग विज्ञ हैं इसलिए मुझे लगा कि इस बात को रखना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या कि ध्यान में आप बैठे तो नेत्र आपने मूंद लिया, तो नेत्र मूंदने का तात्पर्य क्या कि आंख खुले रहने पर जो संसार दिखाई दे रहा था आपने पहले उसको काटा, उसका निषेध किया, उसको देखना बंद किया। जब आंख आप मूंद लेंगे तो आंख मूंद लेने पर आप भले ही जो आसपास की वस्तुएं हों वो न देखें, लेकिन न जाने कहां कहां की बातें मन में दिखाई देने लगती हैं फिर, क्योंकि शरीर का नेत्र तो बंद हो गया पर मन तो बंद नहीं हुआ, मन तो सक्रिय है। तो वो बड़े प्रसिद्ध संत थे रमैया बाबा, एक बार एक बड़े प्रसिद्ध सत्संगी संत से, राजा से मिलने के लिए गए। तो सेवक ने कह दिया कि महाराज राजा साहब तो पूजा में हैं, आप बैठ जाइए, जब पूजा करेंगे तब ना हम आपके आने की सूचना देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि अगर वो पूजा में बैठा होता तो मैं भी प्रतीक्षा करता, पर वो तो घोड़े का चारजामा सी रहा इसलिए मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कहा करके चले गए। जब राजा पूजा से उठे तो सेवक से उन्होंने पूछा कोई आया तो नहीं था। बोले महाराज रमैया बाबा आए थे। कहा उनको तुमने रोका नहीं? बोले महाराज रोका तो, पर वो रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? बोले महाराज उन्होंने तो बड़ी कठोर बात कही, बड़ा विचित्र व्यंग्य किया कि राजा तो घोड़े का चारजामा सी रहा है, नहीं तो मैं बैठ जाता। तो कहने लगे बिल्कुल ठीक है, वो मैं जब ध्यान में बैठा तो ध्यान आ गया कि कल जब घोड़े पर बैठा था तो चारजामा फट गया था, वो सिला कि नहीं सिला। तो सचमुच मैं मन से तो चारजामे सिल रहा था। और उसका अर्थ ये हुआ कि शरीर नेत्र खुला हुआ है तो दिखाई दे रहा है, पर नेत्र मूंद लिया तो मन तो खुला हुआ है। मन खुला हुआ है तो मन से वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब मन को भी समेटिए। जहां जहां मन जाए